अगर हम 5-6 हजार मस्जिद में पैसे दे दें तो इमाम लायक है या नहीं, इससे मतलब नहीं, रख वो रहा है जिसने पैसा ज्यादा दिया है। इसलिए औकात में रहे और लिमिट में रहे। मौत सबको आनी है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं, एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है। जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा ने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा, रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? कह रहे हैं जी दुआ करिए, 4 उम्रें करिए आया, 4 तो एक साल में करता रहा। कह रहे अल्लाह का शुक्र है, 5-6 उम्रें करे थे। एक कह रहा 16 उम्रें करे थे। पड़ोसी आके कह रहा है ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्योंकि अंगूठा हिल गया। तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक है हम आ गए ना, मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें। दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम, क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा गैर हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया हूं। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के रात से पर्दा उठाने की? तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था। मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूँ, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था? अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कदर कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आप मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूँ और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, वो नेक का भी है
वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना। वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बैंड चली थी, गोली चली, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के, है ना? काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम ना ले, बस इतना समझ ले, हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारे इबादत गाहें हैं हमने उससे अखाड़ा बना दिया। मस्जिद में आके ना बटन दबा देता। ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता है और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूँ, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है। अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती हैं। पता नहीं हम मुखिया खड़े होते हैं, हाँ हज़रत या प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, जगह दो ही में आगे जा रहा। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो। अब जगह ना दी जाए तो कह रहा है ऐसे। ये उलमा बैठे हैं, इमाम बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे हैं, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात। इसे बंदगी कहते हैं, हक, इसे बंदगी कहते हैं। कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है, कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार न की। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार न की। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीन रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर झूठ दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी चरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे, खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इस्राइल में ना एक मुस्तजाबु दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था, अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इज्जतें उसकी थी अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए,
कितने बैठे हुए? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसे ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहां रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहां खाते हैं? मदरसे में। लेकिन जानते हो, तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकालते सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे हैं। ये निजाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी हिकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है। मगर बताना, जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था, तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है। जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह, सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ, शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूं, 99% अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए, ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता, वो खड़ा हो जाए ना, तो हाँ हजरत ऐसे बैठ सरहाने बैठे रहेगा, कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, आप जी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ को इशारा कर, बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कुरान की एक आयत और सारी दुनिया, जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना, तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है? हैसियत क्या है? तू बोल रहा है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे, मालिक ये तो बता, लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगा है, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी
शनाख्त के लिए अलग कपड़े। हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जतें अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा रिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल। ऐसे ही पढ़वाने वाला, ऐसे ही पढ़ने वाले। थोड़ा आज हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, बारे वालों को 2 मुट्ठी चने, चने वालों को और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो पारा लेके बैठे। ये उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब किल्ला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे हैं, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो, गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे 2 मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे। ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ था, और चने भी बराबर के पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे? कह रहे आप पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी, और गारंटी है मेरी, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकतें अल्लाह देता है, और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई, वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूंक रहा जाकर चौखट में, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या। पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा, कोई रहता है इधर डाल दो, कोई रह गया होता। पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें, वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं। राज कर 6 दिन का बच्चा आपका, 6 दिन का खिलाओ, हमारी गोद में दे दो, ये कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा, मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए, भैंस दूध नहीं दे रही तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की? कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है? कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है? जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चिराग देहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था, है ना, कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते हैं ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहे जाके, और 5 बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई?
चक्कर में तो नहीं है पड़ा हुए। देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? सोचो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। महबूब अगर ये अपनी जानों पे सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करे। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं। मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं, मांगे नहीं। गलत कह रहा हूं। ऐसे मस्जिद में कॉलर खड़ा करके इमाम साहब एसी नहीं चल रही, क्यों? अब्बा की जागीर में बैठा है, पंखा चला के कॉलर यूं मार के फिर हाथ उड़ा कर रहा है। दुआएं से कबूल नहीं होती। दुआएं कब कबूल होती हैं? जब अपने आप को खुद से खत्म करो। इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ कि तुम्हें भी कहना पड़े, तुम्हें भी कहना पड़े कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब नौबत ये आ जाएगी ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, फिर देख पर्दे उठेंगे, तुझे भी महबूब का जलवा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो खसाब बन के मांग रहे हैं, हम तो ठेकेदार बन के मांग रहे हैं, हम तो वहां भी कॉलर खड़ा करके मांग रहे हैं। वहां चुप के आया करो, वहां रो के मांगा करो, वहां गिड़गिड़ा के मांगा करो, वहां उसकी राह में खुद को फना करके मांगा करो। वो कहा था ना मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं क्या वजीफा बता रहा था आपको? क्या वजीफा बता रहा था? ठंड लग गई है? नहीं लगी ना ठंड? तो वजीफा मैं ये बता रहा था जिसके घर में बरकत ना हो वो एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले। गारंटी है मेरी 101%। अपने रब की रहमत पे भरोसा करके कह रहा हूं। लेकिन शर्त है खाना इज्जत से खिलाइए। ये जो डिस्पोजल में कुरान वालों को खाना दे देते हैं ना, ये पक्के दर्जे की हिमाकत और जिहालत है। इन्हें तो उस बर्तन में खाना दो जो तुम्हारे दस्तरखान का सबसे कीमती बर्तन है। और ये कहो इनसे कि चम्मच नहीं डालना है, बर्तन में अपनी उंगलियां डाल। सुना है इन हाथों से कुरान पकड़ता है, जब ये हाथ बर्तन में आते हैं खुदा की रहमतें बर्तन में उतर जाया करती हैं। इस इज्जत से खाना खिला के दे, फिर दे खुदा देता है कि नहीं। और हल्के में मत लेना। ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं आपको परदेसी लगते होंगे, कोई इन्हें लावारिस कहता होगा, कोई इन्हें सोचता होगा ये नादार है, इनका कोई नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे बताने लगा हूं। एक बंदा है रोज रब के नाम पे एक रोटी सदका करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। आका ने फरमाया रोज रब की दावत करता मुझे भूल जाता है। उसने कहा हुजूर अल्लाह तो दावत से खाने से पाक है, आप ये क्यों कह रहे हैं? और हुजूर